अनुपमा और प्रार्थना की दोस्ती अब एक नई दिशा में बढ़ रही है। एक तरफ जहां अनुपमा अपनी जिंदगी के अनुभवों को प्रार्थना के साथ साझा कर रही है, वहीं प्रार्थना भी अनुपमा को दिल से अपना मान चुकी है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा और प्रार्थना एक दूसरे को तोहफे देती हैं, लेकिन ये सिर्फ गिफ्ट नहीं होते। इन तोहफों के साथ होती हैं दुआएं, आशीर्वाद और बहुत गहरे जज्बात। अनुपमा प्रार्थना को सिखाती है कि एक संयुक्त परिवार में रहना सिर्फ रिश्तों का जाल नहीं होता, बल्कि एक आर्ट होता है जिसमें सबके साथ तालमेल बनाना, त्याग करना और कभी कभी खुद को भूल जाना शामिल होता है। वो बताती है कि शादी के बाद लड़की की दुनिया एकदम बदल जाती है और ऐसे में आत्मविश्वास और समझदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। अनुपमा प्रार्थना को सिर्फ सास की तरह नहीं, बल्कि एक माँ की तरह गाइड कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना भी अनुपमा को एक खूबसूरत गिफ्ट देती है और कहती है, माँ, ये आपके लिए है, ताकि आप डांस कंपटीशन में पूरी चमक के साथ उतरें। ये आपके लिए गुड लक है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन ये आंसू खुशी और भरोसे के होते हैं। इसके बाद सीन बदलता है। पूरा परिवार किसी खास जगह जा रहा होता है, सबके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन तभी अचानक एक कार तेजी से उनकी ओर आती है। सब चौंक जाते हैं, लेकिन जब कार रुकती है तो सामने से उतरता है पराग। जी हाँ, वही पराग जिसे देखकर अंश के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। पराग को देखते ही अंश झुककर हाथ जोड़ता है और कहता है, सर, मेरी शादी है, कृपया आप जरूर आइएगा। मैं वादा करता हूँ आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। और आज मैं आपको सर कह रहा हूँ, लेकिन क्या मुझे पापा कहने का हक मिलेगा? पराग का चेहरा एकदम सख्त होता है। वो कुछ नहीं बोलते, बस अंश को देखते रहते हैं। आसपास सब खामोश हो जाते हैं। तभी वहां राही भी पहुंचती है और उसके साथ माही और परी भी आती हैं। अंश की आंखों में चमक आ जाती है। वो कहता है, मेरी बहनें, आप सब आएंगी ना मेरी शादी में? आप सबके बिना तो मेरा हर त्योहार अधूरा था। शादी कैसे पूरी हो सकती है? माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो सिर हिलाकर कुछ नहीं कहती। परी की आंखें गुस्से से भरी होती हैं, जैसे उसके दिल में अब भी अंश के लिए सवाल है। और राही एक रहस्यपूर्ण मुस्कान के साथ अंश को देखती है और कहती है, शादी में तो आएंगे अंश, लेकिन क्या तुम उस सच्चाई का सामना कर पाओगे जो हम लाए हैं? ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। अनुपमा और प्रार्थना भी एक दूसरे को देखने लगती हैं। अंश के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। तभी राही एक लिफाफा निकालती है और कहती है, इसमें है तुम्हारे अतीत की वो फाइल जिसे तुमने खुद भी छुपा रखा था, और जब ये खुलेगी तो सिर्फ रिश्ते नहीं, पूरे घर की नींव हिल जाएगी। इतना ही नहीं, इस सब के बीच एक और साजिश पर्दे के पीछे चल रही होती है। अनुपमा की सौतन मालविका फिर से लौट आई है और इस बार वह अकेली नहीं है। उसके साथ है एक ऐसा शख्स जो अनुपमा की जिंदगी में भूचाल ला सकता है, अनुज। जी हाँ, अनुज फिर से लौट रहा है, लेकिन इस बार बदला लेने के इरादे से। वो सोचता है कि अनुपमा ने उसे धोखा दिया और अब वह सब कुछ छीन लेने आया है। शादी की खुशी के माहौल में अब एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सबको तोड़ कर रख देगा। आने वाले एपिसोड्स में बहुत कुछ ऐसा होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्यार, रिश्ते, साजिशें और रहस्य सब एक साथ टकराने वाले हैं। अब देखना यह है कि क्या अनुपमा इस तूफान से अपने परिवार को बचा पाएगी? क्या प्रार्थना को मिलेगा उसका सच्चा जीवन साथी? और क्या अंश की बहनें उसकी शादी का हिस्सा बनेंगी या उसके अतीत को उजागर करके सब कुछ तबाह कर देंगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही ज़बरदस्त ट्विस्ट और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।